हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगैर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, पीट रहता है वो छाया को लेकर कियो के घर पर आ जाता है और उससे कहता है कि आज से छाया यहीं पर रहेगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, जिस पर कियो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कियो अपने डैड को बोलती है कि वो सिचुएशन को खुद ही हैंडल करेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कियो को जो रोते हुए ड्राइव करती रहती है, तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला रहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी कियो को जो कि अपने मॉम के घर पर गई हुई रहती है। वो अपनी मॉम की फ़ोटो को लेकर बहुत ज़्यादा रोती रहती है। तभी दिखाया जाता है कि पीट भी वहाँ पर आया हुआ रहता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि कियो रोती है। उसे रोता हुआ देखकर पीट भी हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कियो से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आई हुई रहती है जिसने उसे बताया था कि पीट और छाया एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। उसके बाद मिस्टर नाई को दिखाया जाता है जो कि कियो से मिलने के लिए आए हुए रहते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि कियो पीट से डिवोर्स लेने वाली है। तो वो उसे समझाते हैं कि देखो, पीट तुम्हें नहीं प्यार करता है ना सही, लेकिन तुम तो उसे प्यार करती हो, तो तुम्हें एक बार ज़रूर अपने आप को मौका देना चाहिए। यहाँ पर दिखाया जाता है पीट को जो कि आया हुआ रहता है क्रिश के रेस्टोरेंट में, जहाँ पर उसका रेस्टोरेंट का पूरा सामान बिखरा हुआ रहता है। यहाँ पर जो क्रिश रहता है उसका भाई और उसकी मदर नहीं चाहते थे कि वो अकेले बिजनेस करे, इसकी वजह से वो उसका रेस्टोरेंट बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर जो कथा रहता है वो पीट से बोलता है कि देखो, अब तो क्रिश का रेस्टोरेंट भी बर्बाद हो गया है, तो इसे बेटर रहेगा कि तुम इसे अपनी कंपनी में कोई जॉब ऑफर कर दो। जिस पर पीट रेडी हो जाता है और उसे जॉब ऑफर कर देता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है क्रिश को जो कि कंपनी में आया हुआ रहता है, जहां उसकी मुलाकात छाया से होती है। यहाँ पर दोनों के बीच तकरार होती है, जहाँ पर क्रिश छाया को बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा मतलबी हो गई हो, हमेशा तो तुम मेरे सपोर्ट में ही रहती थी, लेकिन आज देखो तुम्हारा रवैया बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। तो जो छाया रहती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और आती है पीट के पास जो कि ऑफिस में काम करता रहता है। यहाँ पर जो पीट रहता है वो तो पहले से स्ट्रेस में रहता है। वो पूछता है छाया से कि वो यहाँ पर क्यों आई है। छाया बोलती है कि वो तो उसे मिलने के लिए आई है क्योंकि उसे याद आ रही थी, वो घर पर बैठे बोर हो गई थी। लेकिन पीट को दिखाया जाता है वो स्ट्रेस में रहता है, तो वो छाया को मना कर देता है और बोलता है कि तुम वापस चले जाओ, जिस पर छाया हर्ट होती है। नेक्स्ट सीन में पीट को दिखाया जाता है जो कि कंपनी से बाहर जाते रहता है। तभी कियो की फ्रेंड आती है और वो कियो की हालत की जिम्मेदार पीट को ठहराती है और उसे थप्पड़ मारने ही वाली रहती है। तभी काथव आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे लेकर जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट होती है और वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं उसे थप्पड़ मारने दिया, उसने मेरी फ्रेंड की लाइफ बर्बाद करके रख दिया है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर नाई को दिखाया जाता है जो पीट को अपने कैबिन में बुलाते हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हें बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ेगा और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो पीट रहता है वो फाइनली बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। इसी वक्त हमारी कियो को दिखाया जाता है, वो भी बिजनेस ट्रिप पर आई हुई रहती है और वो कहीं और नहीं वही जगह पर आई हुई रहती है जहाँ पर पीट ऑलरेडी आकर पहुंचा हुआ था। ट्रैवलिंग के बाद कियो बहुत ज़्यादा थक जाती है तो वो रेस्ट करने का सोचती है, जहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज करने ही वाली रहती है। तभी वहाँ पर पीट आ जाता है और वो देखता है कि कियो है, तो कियो वहाँ से भागने लगती है। तो पीट उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर कियो बोलती है कि मुझे नहीं मालूम तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन मैं यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ। जहाँ पर पीट उसे ब्लेम देने लगता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आई हो। उसके बाद कियो को दिखाया जाता है जो मिस्टर नाई से बात करती है, तो उसे पता चलता है कि उसके डैड ने ही ये अरेंजमेंट की है ताकि वो दोनों एक साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके और उन दोनों के बीच जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो सके। यहाँ पर ये बात जो रहता है वो पीट सुन लेता है। उसके बाद वो कियो को बोलता है कि मैं तो सब कुछ सुन चुका हूँ। यहाँ पर जो कियो रहती है बोलती है चलो ठीक है, तुमने सुन लिया, अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसे हक कर लेती है। उसके बाद यहाँ पर कियो को दिखाया जाता है जो पीट को प्रॉमिस करती है कि तुम मेरे साथ कुछ टाइम तो स्पेंड करो, उसके बाद देखना तुम्हें मुझसे प्यार ही हो जाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है
हमारे पीट और कियो को, जो कि फाइनली एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद कियो को दिखाया जाता है यहाँ पर उसे भूख लगती है, तो फाइनली वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर दोनों अपने फूड को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जो कियो रहती है वो पीट की फ़ोटोज़ लेने लगती है, जिस पर पीट नाराज़ हो जाता है। यहाँ पर पीट बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, इतना याद रखना कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। और ये बात बोलकर वो वापस चला जाता है, लेकिन कियो को नहीं साथ में लाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि कियो तो अभी तक आई नहीं है। वो उसके लिए परेशान हो जाता है। इधर कियो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, तो वो ड्रिंक करती रहती है। तभी यहाँ पर पीट आ जाता है और उसे मना करता है कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक मत करो। लेकिन जो कियो रहती है वो मानती नहीं है और बोलती है कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि मुझे ड्रिंक के अलावा अब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जो पीट रहता है वो ज़बरदस्ती उसे अपने कंधों पर लेकर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है फाइनली पीट कियो को कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे लिटाता है। अब जब कियो के सामने वो पर्सन रहता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो फाइनली उन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट तो आने ही थे। यहाँ पर कियो को दिखाया जाता है जो पीट को देखती रहती है। उसे पीट बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, तो वो उसे किस करने वाली रहती है, जिस पर पीट मना करता है। लेकिन जब कियो रहती है वो बार बार फोर्स करती है किस करने के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा पीट रहता है उससे भी रहा नहीं जाता है और फाइनली वो कियो को किस कर लेता है। यहाँ पर उन दोनों की किस की सीन को दिखाया जाता है। कियो ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से वो उसे वोमिटिंग होने लगती है। तो जो पीट रहता है वो उसकी केयरिंग करता है। यहाँ पर हमारी कियो को दिखाया जाता है जो एकदम बच्चे की तरह हरकतें करती है और बाथटब में ही सोने लगती है। तो पीट उसे उठाता है और बेड पे लिटाता है और उसकी केयरिंग करता है। यहाँ पर पीट को दिखाया जाता है उसके दिल में कियो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स तो रहते हैं, लेकिन उसके माइंड की वजह से वो थोड़ा सा उससे हेट करता है, क्योंकि उसके माइंड में यही चलता रहता है कि कियो की मॉम ने उसकी मॉम की लाइफ को स्पॉइल किया था। इस वजह से यहाँ पर दिखाया जाता है फाइनली जो कियो रहती है वो होश में आती है और वो पीट को बोलती है कि बताओ तुम्हें मेरे साथ कैसा लग रहा है। यहाँ पर दिखाया जाता है छाया को, जो कि पीट ने छाया को वहाँ पर बुला लिया होता है। अब जब छाया वहाँ पर है तो फाइनली वहाँ पर क्रिश का भी तो आना लाजमी है, तो क्रिश भी वहाँ पर आता है जहाँ पर वो नहीं चाहता था कि कियो और पीट के बीच में कोई आए, तो वो क्रिश छाया को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पीट रहता है वो भी छाया के पीछे जाने लगता है। तभी कियो उसे पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ कर जाओ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है छाया को, जो कि क्रिश उसे समझाता रहता है कि देखो पीट अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तो तुम्हें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर छाया जो रहती है वो क्रिश को थप्पड़ मार देती है कि मैं बगैर पीट के अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगी। तो यहाँ पर जो क्रिश रहता है वो बहुत मिसबिहेवियर करने लगता है छाया के साथ, तो वो छाया उसे और थप्पड़ मारती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जो पीट रहता है वो फाइनली कियो को कमरे से बाहर कर चुका था, तो कियो बोलती है कि डोर ओपन करने के लिए, लेकिन जो पीट रहता है वो डोर ओपन नहीं करता है, तो वो की लेने के लिए जाती है। यहाँ पर छाया को दिखाया जाता है जो कि पीट के पास आई हुई रहती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर जब कियो आती है की लेकर तो डोर ओपन करती है, तो वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि जो पीट रहता है वो तो ऑलरेडी छाया के साथ रहता है। यहाँ पर जो पीट रहता है वो देख लेता है कि कियो पीछे है, तो वो उसे जेलस फील कराने के लिए छाया को किस कर देता है, जिस पर हमारी कियो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि उसका हस्बैंड तो किसी और में इंटरेस्टेड है।